गिलगिट बाल्टिस्तान पर चीन की बुरी नजर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2 नवंबर को गिलगिट में ऐलान किया कि उनकी सरकार गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नए प्रांत का दर्जा देने जा रही है। इस ऐलान ने दक्षिण एशिया में पहले से ही कायम तनाव में एक और खतरनाक आयाम जोड़ दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत के द्वारा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने के खिलाफ केवल स्वाभाविक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। ऐसा आकलन न केवल सतही और अज्ञानता भरा है, बल्कि चीन के उस षड्यंत्र को अनदेखा करने वाला भी होगा जिसका लक्ष्य एक कमजोर और हताश पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर लद्दाख पर भारत की पकड़ को कमजोर करना और अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लेकर पूरे बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए शिनजियांग तक के इलाके पर स्थायी नियंत्रण कर लेना है। भारत सरकार ने इमरान खान की निंदा करते हुए जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान को 1947 में राज्य के संवैधानिक विलय के आधार पर कानूनी और हर तरह से भारत का अटूट हिस्सा बताया और पाकिस्तान से इसे तुरंत खाली करने की मांग की। चीनी नेता पाकिस्तान की सरकारों को तब से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का राज्य बनाने की सलाह देते रहे हैं, जब से चीन ने पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर तक पहुंच बनाने के लिए अपने कब्जे वाले शिनजियांग प्रांत, यानी कि जिसे पहले ईस्ट तुर्किस्तान कहा जाता था, उससे लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से ग्वादर तक सड़क बनाने और वहां अपना नौसेना अड्डा बनाने का सीपैक प्रोजेक्ट शुरू किया है। शुरू में 25 अरब डॉलर की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को चीन ने बढ़ते बढ़ाते 60 अरब डॉलर तक कर लिया है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत के साथ विवाद वाले गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके के इलाके से होकर गुजरता है। चीन को वहां भारत की ओर से कानूनी अड़चनों और सैन्य कार्रवाई की आशंका बनी रहती है। चीन चाहता है कि अगर पाकिस्तान इन इलाके को कानूनी तौर पर अपने प्रांत घोषित कर देता है तो वहां सीपैक और दूसरी कई रियासतों के लिए पाकिस्तानी सरकार के साथ कानूनी संधि कर सकेगा। तब भारतीय विरोध केवल सैनिक चरित्र वाला रह जाएगा। भारत की सैनिक कार्रवाई की स्थिति में चीन को पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ दोहरे मोर्चे खोलने का बहाना मिल जाएगा। सीपैक प्रोजेक्ट की पूंजी और उस पर ब्याज के दबाव से पाकिस्तान को राहत देने के लिए चीन पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान को 99 साल के लीज पर लेने की फिराक में है। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर चीन की कई और चिंताएं भी है। लद्दाख में जिस गलवान घाटी पर अचानक हमला करके चीनी सेना ने कब्जे का प्रयास किया था, वह चीन के काराकोरम हाईवे की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सड़क भारतीय क्षेत्र अक्साई चीन और पाकिस्तान से गिफ्ट के तौर पर मिले शख्सगाम के मध्य से गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते नए सीपैक मार्ग को जोड़ती है। इस हमले का एक और चीनी लक्ष्य भारत की सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा जमाना भी था, जिसे अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच भारतीय सेना की उपस्थिति खत्म हो जाए और चीनी सेना को गिलगिट बाल्टिस्तान तक भारत की चुनौती से लगभग पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए। इसके अलावा चीन की आंतरिक सुरक्षा और शिनजियांग पर अपना औपनिवेशिक कब्जा बनाए रखने के लिए भी गिलगिट बाल्टिस्तान का चीन के लिए बहुत महत्व है। 1946 से 1939 के बीच चीनी कब्जे से पहले शिनजियांग का मूल नाम ईस्ट तुर्किस्तान है। उइगर मुसलमानों की आबादी वाला ये देश शुरू से ही चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना रहा। चीनी कब्जे के बाद अपने देश के आजादी के लिए लड़ने वाले हजारों उइगर अपनी सीमा से लगते गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में जा बसे। वहीं से वे चीन के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते आए हैं। इन उइगरों के खात्मे के लिए चीन कई दशक से पाकिस्तानी सरकार के अलावा वहां के कई जिहादी संगठनों और नेताओं की मदद लेता रहा है। अजहर मसूद जैसे आतंकियों और अन्य कट्टर मजहबी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई से बचाने के लिए चीनी सरकार जिस उत्साह से आगे बढ़कर काम करती आई है, उसके पीछे शिनजियांग में उसकी मदद ही असली कारण है। गिलगिट बाल्टिस्तान के मामले में पाकिस्तान और चीन की इस नई योजना के लिए जियोपॉलिटिक कारण भी एक है। अगर वे इसे पाकिस्तान का नया प्रांत बनाने की योजना में सफल होते हैं तो न केवल पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में वापस लाने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी, बल्कि भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ अपना परंपरागत भौगोलिक संपर्क फिर से स्थापित करने का सपना भी टूट जाएगा। 1947 की विलय संधि के तहत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होने के कारण गिलगिट बाल्टिस्तान को भी भारत में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन तब ब्रिटेन और अमेरिका ने नेहरू के सोवियत समर्थक नजरिए को ध्यान में रखते हुए अपना खेल खेल लिया। ब्रिटिश अफसर मेजर ब्राउन ने महाराज हरि सिंह के अधिकारी गवर्नर घनसार सिंह को गिरफ्तार करके गिलगिट बाल्टिस्तान का नियंत्रण पाकिस्तानी सेना को दे दिया, ताकि भारत और सोवियत संघ को जोड़ने वाला ये गलियारा उनके लिए बंद हो जाए।
इस इलाके को खोते ही भारत का सीधा संपर्क अफगानिस्तान से भी कट जाएगा और उसके रास्ते ईरान पहुंचने की संभावनाएं भी खत्म हो जाएंगी। गिलगिट बाल्टिस्तान का कानूनी चरित्र बदलकर उसे एक पाकिस्तानी प्रांत में बदलने के बारे में इमरान के बयान का महत्व समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान संविधान में ना तो उसे कब्जे वाले पीओके को और ना ही नॉर्दर्न एरिया के नाम से मशहूर गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा माना जाता है। भारत के साथ विवादित क्षेत्र के कारण पाकिस्तान का इन इलाकों पर सैन्य नियंत्रण तो है, पर उनका प्रशासन मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगिट बाल्टिस्तान नामक एक विशेष मंत्रालय चलाता है, जिस पर फौज ISI के अफसरों का कब्जा है। यदि पाकिस्तान इमरान की घोषणा को अमली जामा पहनाने में सफल रहता है और भारत इसे नहीं रोक पाता, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो आपने जाना है कि किस तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान पर चीन की बुरी नजर है। आपको बता दें कि इस वीडियो के लेखक सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं, जिनका नाम विजय क्रांति है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।